हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला पेश करने जा रहे हैं जिसमें भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसे प्रश्नों के माध्यम से पेश करेंगे। और भारत में जो अंग्रेजी शासन हुआ उसमें गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से प्रश्न पूछकर आपको हम नए तथ्य सामान्य जानकारी के प्रस्तुत करेंगे। तो गाइस, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला प्रश्न हमारा, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत ने पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। तो गाइज, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आने वाले समय में मिलता रहेगा। और गाइज, ऐसे हम नए नए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला को हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो गाइज, हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जिसे 1854 में जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए मैकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए मैकाले का विवरण पत्र 1835 में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन कब किया था और सैडलर आयोग का गठन कब किया था? तो हंटर आयोग का गठन शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1882 में किया था और सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? तो मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम ओपन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में खोला गया। देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली में 1985 में स्थापित हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 1988 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित कहाँ है? तो ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया था? आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 से 49 के बीच में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। तो गाइस, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित 19 प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने प्रस्तुत कर दिया। अब इसी तरह से लगभग 30 प्रश्नों की श्रृंखला मैं भारत में वायसराय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो गाइस, आप लोग उसे भी ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस, गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793 में इसने लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793 में लागू किया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन लॉर्ड होर्डिंग 1911 में इसमें रद्द किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। भारत में पहली बार चुनाव कब कराया गया? तो भारत में पहली बार चुनाव 1937 में लॉर्ड लिथगो के समय में कराया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में पहुंचा था। लॉर्ड वेवेल के समय में पहुंचा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेनबेटन हुआ था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कौन किया था? जो कोलकाता के संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, जो सन 1800 में स्थापित हुआ था। स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 के जन्मदाता कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में पद्धति लागू की गई थी उसके जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति कब हुई? तो सती प्रथा 1829 में और ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में हुई थी। और इसे किसे समाप्त कराया? तो गाइस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को समाप्त कराया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित हुआ। और ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेवेल के समय में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी? कोलकाता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आरंभ हुआ था। सहायक संधि 1798 की पद्धति कब शुरू हुई? सहायक संधि 1798 की पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शुरू हुई। भारत में सहायक संधि का प्रयोग कब हुआ? भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के समय में हुआ। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब घोषित की गई? महारानी विक्टोरिया लॉर्ड लिंटन के समय भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? मेघालय की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनाया गया था। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। स्थानीय शासन की शुरुआत कब हुई थी? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। 1920 में इसकी शुरुआत हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग को यदि किसने स्थापित किया था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इसे स्थापित किया था। विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ था। लॉर्ड लिंदित्को के समय में हुआ था। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में हुआ था। तो गाइस इस तरह से हमने प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को गवर्नर जनरल एवं वायसराय के माध्यम से 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमने आपको बता दिया। और ऐसे ही आने वाले समय में भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगले वीडियो में हमारे जारी रहेंगे। इसे आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि संभवतः कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न रहेंगे, उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।